मोदी जी ने पूरे देश भर में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी तो सेट कर दी। अब की बार 400 पार का नारा भी लगा दिया। बट 2024 के जब एमपी के इलेक्शन सामने आए और उसका बैकफायर उन्हीं पर ही कैसा हुआ, यह सभी को पता है। देखा जाए तो पॉलिटिक्स में इन पॉलिटिशियंस के लिए ना जात, धर्म, सगा, अपना, पराया, कोई भी चीज़ किसी के लिए इन पॉलिटिशियंस के लिए मायने नहीं रखती। और मोदी जी के जब से मोदी जी आए तब से आप सभी को तो पता है भैया, जात धर्म का तो मतलब एक तो पूरा ये पॉलिटिक्स में बाजार ही बन चुका है। छोड़ो इन सभी बातों को। इस हिंदुत्व का जो भी आइडियोलॉजी उन्होंने बनाई थी, इन सभी का इम्पैक्ट अगर मोदी जी को वोट शेयरिंग पर होता है, पॉलिटिक्स पर होता है, उनके बीजेपी पार्टी पर होता है, तो कोई बात नहीं भैया, ये चीज़ें उनके लिए सीमित है। बट देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट मेरे, यानी कि मेरे हिंदू धर्म के लोग ही खुद हिंदू को गाली दे रहे हैं। अभी ये आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा, मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा, ऐसा भी नहीं कि ये हवा में मैं बातें कर रहा हूँ या फिर मोदी जी ने मतलब मोदी जी का मैं कोई विरोधी वगैरह हो और उनको पसंद नहीं करता इस वजह से ये चीज़ें बोल रहा हूँ। वीडियो में आपको सारी चीज़ें मैं आगे आपको सब प्रूफ के साथ बताऊंगा। अभी का जो इलेक्शन रिजल्ट अयोध्या का सामने आया तो वहाँ पर सभी के होश उड़ गए, क्योंकि अयोध्या में जो बीजेपी की सीट थी, जो सभी को लग रहा था कि कंफर्म हो जाएगा, हमने भव्य दिव्य राम मंदिर बनाया और सभी को ऐसा लग रहा था कि कुछ हो ना हो, यहाँ की सीट तो कहीं पर भी नहीं जाएगी। यहाँ पर उन्होंने ज़्यादा प्रचार पर भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन क्या करे भैया, भगवान राम जी उन पर सदैव, तब अभी उनके नाम पर वोट मांगे तो उनको थोड़ा सा बुरा लगेगा कि भैया पॉलिटिक्स लोगों के हित में होती है, आप मेरे नाम पर वोट मांगे तो थोड़ा सा श्राप तो लगेगा ही। इसी के चलते वहाँ पर समाजवादी का सीट आ गया और समाजवादी के अवधेश प्रसाद इन्होंने लगभग, जो वहाँ के सिटिंग एमपी लल्लू सिंह यादव, उनको लगभग 55,000 की लीड से हरा दिया। अभी यहाँ तक तो ये सारी चीज़ें सीमित थी कि ठीक है भैया, सीट नहीं आई, इन सारी चीज़ों को यही मतलब स्टॉप कर देना चाहिए था। क्योंकि हो जाता है कभी कभी, आप पुराने कुछ पाप हो जाते हैं, इसी के चलते आपका सीट नहीं आता। इसी के चलते रैंडम सेना नाम का एक ट्विटर पर एक हैंडलर है, एक पेज है, जहाँ पर उस मतलब मैं स्क्रीन पर आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी, उसमें उन्होंने लिखा कि अयोध्या की जो हिंदू है वो डैश 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 ऐसा है। अभी इसी के चलते मतलब देखो ना, पॉलिटिक्स का स्तर जो कितना नीचे गिर चुका है। मतलब मोदी जी जो हिंदुत्व का नारा लेकर आगे चल रहे थे, उनके चलते वैसे देखा जाए तो ये जो रैंडम सेना वाला जो पेज है वो तो मोदी जी का प्योर चाटुकार है। क्योंकि जब मैंने उसका पेज वगैरह देखा, उसके कुछ पुराने पोस्ट वगैरह देखे, तो वो मतलब हिंदुओं की तरफ से बोलता है भैया, ठीक है भैया, अपनी अपनी आइडियोलॉजी रहती है। लेकिन मोदी जी की इतनी ज़्यादा चाटुकार कि आप, उसने बहुत बार ये मैक्सटन की जो एलविश यादव की जो होती, वहाँ पर भी उसने जाति धर्म का कुछ तो भी ऐसा पोस्ट वगैरह कर दिया था। और मोदी जी का मतलब ये ऐसा माना जाता है कि मोदी जी का सदैव इसके पिताजी समान मोदी जी, ये ऐसा मानकर चलता है। अभी इस चीज़ पर आप ही सोचिए ना यार, जात धर्म का जो सारा मुद्दा है, मतलब आज हिंदू ही हिंदू को गाली दे रहा है, और वो भी इतने निचले स्तर पर जाकर गाली दे रहा है कि आप पूछो ही मत। अभी इस रैंडम सेना वाले के ऊपर कुछ केस तो भी हुआ, ऐसे सारे मतलब जब इसके ऊपर रिसर्च कर रहा तो ये सारी चीज़ें पता चली। लेकिन जब जाकर मैंने उसका ट्विटर चेक किया तो 7 आवर्स पहले उसका पोस्ट था। अब ये पोस्ट क्या था आप जाकर चेक कर लीजिए, मुझे तो उसके चैनल पर जाना नहीं, मैं तो रिपोर्ट मार कर आ गया। लेकिन देखो ना, जो भी मोदी जी के साथ में खड़ा रहता है भैया, उसका ट्विटर हैंडल तक बंद कर दिया जाता है। और अगर समझो मोदी जी के खिलाफ कोई अगर कुछ भी बोल देता है, तब उनके खिलाफ बोल दो तो आपका जो यूट्यूब पेज है वो भी बंद हो जाता है। इसके चलते मोदी जी के फैमिली, या जैसे कि अमित शाह के जी के सामने लिखा है ना मोदी फैमिली, वैसे एक उनके बहुत बड़े आईटी के सेल के उनके एक एम्प्लॉय और उनके एक बहुत बड़े प्रशंसक मिस्टर सिन्हा जी ने एक ट्विटर पर आपने पोस्ट किया कि अयोध्या के 80% जो पॉपुलेशन वो हिंदू है, फिर भी राम जी वहाँ पर 500 साल बाद पधारे और वो उन्हीं के घर में हार गए। मुझे तो एक चीज़ पता चलती है कि अयोध्या में ठीक है इतने दिनों से ये मैटर चालू था, मस्जिद मंदिर का, मस्जिद का, ये सारे, लेकिन वो उनका जन्म स्थल है और वहाँ के कन कन में वो मंदिर नहीं था तब भी बसते थे, और अभी मंदिर है तो उनका मतलब हमें हमें गर्व है कि बीजेपी ने मंदिर बनाया, इनके एजेंडा था। लेकिन ये कौन सी बात हो गई यार कि 500 साल बाद वो अपने घर में ही हार गए। मतलब क्या वो वहाँ पर रेंट पर आए हैं, आपने उनके लिए एक भव्य मंदिर बनाया तो रेंट, बोलने की भी एक हद होती है। और इसी के चलते गोदी मीडिया का एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो आपको तो सभी को पता है कि गोदी मीडिया इतनी ज़्यादा बीजेपी की गोदी में जाकर बैठी है कि दीपक चौरसिया जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर वो यही फिर से चीज़ डाली कि मतलब कुछ हो ना हो, अयोध्या के जो रिजल्ट थे वो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थे यहाँ पर मोदी जी ने। और ये सारी चीज़ें वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि उनके पापा की जो पार्टी है ना वो वहाँ पर चुन करने है अयोध्या में। मतलब जिस मीडिया को हम, ये तो सीधा सीधा एग्जांपल हो गया कि मोदी जी के गोद में कितनी ज़्यादा मीडिया जाकर बैठी है। सो आप ही एक चीज़ पर गौर कीजिए, जिस मीडिया को हमारे
मतलब डेमोक्रेसी का एक मूलभूत स्तंभ माना जाता है, वो अगर ऐसी बातें बोलने लगी कि मतलब आप इस पर डिबेट कीजिए ना कि किस पार्टी ने क्या किया, इस पार्टी ने ये किया, ये सारी चीज़ों पर डिबेट कीजिए। वो हारेंगे, वो जीतेंगे, वो क्यों हारे, आप इसके रीज़न बताइए। आप वो हारे, इस पर आपको शर्मिंदगी हो रही है, वाह भाई अच्छी बात है। अभी मोदी जी का सीट वहाँ पर क्यों चुन करने आया है, वह वहाँ के लोकल ही आपको बता सकते हैं। जब इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि वहाँ की जो मतलब भव्य राम मंदिर बनने वाला था, वहाँ पर जो टूरिस्ट वगैरह आए, जो मतलब वहाँ पर राम मंदिर की तरफ जो रास्ता वगैरह जा रहा था, वहाँ पर जो भी गरीब लोग रह रहे थे उनके घर वगैरह तोड़े गए। ये सारा दृश्य आपको वहाँ पर लोकल में जाने को नहीं दिखेगा। जब आप ड्रोन के कुछ फुटेज वगैरह देखोगे, इंटरनेट पर सर्च करोगे, या फिर थोड़ा लोकल में जाकर, थोड़ा गलियों में जाकर घूमोगे ना, ये सारे जो दृश्य आपको वहाँ पर दिखाई देने। अभी लोगों का नुकसान होगा तो लोग क्यों कि बीजेपी को चुन कर देंगे यार वहाँ पर, जब इंसान को तकलीफ हो। क्योंकि हमें दिखने पर तो भव्य राम मंदिर दिख रहा है, हमें सारी चीज़ें दिख रही, लेकिन वहाँ के लोगों की तकलीफ हमें दिखाई नहीं जा रही, मतलब दिखाया ही नहीं जा रहा ये सारी चीज़ें। और वोट तो वो लोग करने वाले हैं, हमें पता चल कर ये सारी चीज़ें कर क्या होगा। मतलब टूरिस्ट को सब कुछ अच्छा दिखना चाहिए, लेकिन वहाँ की जो आम जनता है, एक बूढ़ी औरत को तो उसके घर तक तोड़ दिया। और ठीक है आपने तोड़ा, ये सारी चीज़ें करी, लेकिन कंपनसेशन भी नहीं दिया गया। कुछ वहाँ के कार सेवक, मतलब जो लोकल के कार सेवक थे, जब उन्होंने जो मस्जिद का मैटर वगैरह हुआ था कुछ साल पहले, उस सारी चीज़ों आंदोलन में जो शामिल थे, उन लोगों को तक कंपनसेशन नहीं दिया गया। अभी इसी के चलते वहाँ पर उनकी सीट गिरी। और बात करें मोदी जी के अहंकार की, तो उनका अहंकार तो आप सभी को पता है, वो तो खुद को एक सेलिब्रिटी मानते हैं। उनके ऐसे सेलिब्रिटी एटीट्यूड के चलते ही उनके कुछ अदर जो सेलिब्रिटी एटीट्यूड वाले जो इंसान थे, जैसे कि स्मृति ईरानी हो, जो लता दीदी थी हैदराबाद की, और नवनीत राणा जी, ऐसे सेलिब्रिटी भी अच्छे से चकनाचूर हो गए। जो उन्होंने बांध छोड़े थे ना, वो घूम फिर कर उनके तरफ ही आ गए। क्योंकि ठीक है आपने राम मंदिर बनाए, ये सारी चीज़ें करी, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते। आप लेकिन जब लोगों को वहाँ पर तकलीफ दे पर ये सारी चीज़ें करोगे भी, तो वो ये राष्ट्रीय हित में नहीं जाती। सो देखो यार, हमारी राजनीति में कैसे कैसे मोड़ आ रहे, मतलब इतने दिन हिंदू मुसलमान एक दूसरे को गाली देते थे, आज एक हिंदू हिंदू को गाली दे रहा है ना। ये कहाँ की राजनीति, कहाँ की पॉलिटिक्स। ठीक है आप डिबेट करो, आपने क्या विकास किया, आपने बेरोजगारी पर बात करो, आप महंगाई पर बात करो, आप जाति धर्म के ऊपर ठीक है एक आध बार बोल दिया, ठीक है, लेकिन आज की कंडीशन आपने ऐसी कर दी कि भाई भाई को गाली दे रहा है। सो ये सारा जो फर्क जो इंडिया में हो रहा है, वो इलेक्शन के रिजल्ट अच्छा है, ठीक है, लोगों को अभी समझ आने लग गई है, लेकिन आगे चलकर ये अदर पार्टी भी इसी से सीखती है यार, कि हम भी अगर ये आइडियोलॉजी लेकर चलेंगे तो इसके ऊपर हम भी आगे चलकर इलेक्शन वगैरह जीत सकते हैं। मतलब देखिए ना यार, गरीबों का घर तोड़कर आपने सब कुछ, लोकल में क्या क्या प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें किसी को पता नहीं है। अभी अभी भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, वहाँ पर उनकी सीट नहीं आई। जब लोकल पर आप रिसर्च करोगे तो ये सारे मुद्दे आपको पता चलेंगे। ये दिखाया जो जा रहा है, ये खुद मीडिया आपको बताया, रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। जो वहाँ की जो सीटें गिर रही है ना, जो विकास हमें बताया जा रहा है, वो सिर्फ हमें दिखाया जा रहा है, रियलिटी में तो सब चीज़ें उलट पुलट है। ये फ़र्क है भैया, ये आप तक पहुंचाने से मुझे तो फ़र्क पड़ता है, लेकिन आपको क्या फ़र्क पड़ता है ये आप पर डिपेंड करता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि लोगों में ऐसी जागरूकता होनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है देश में। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और लास्ट में एक बात बोलूँगा, आपके यहाँ पर कैंडिडेट क्या काम करेगा, उस कैंडिडेट के हिसाब से उसको वोट दीजिए, वो आपके क्या काम में आएगा। पार्टी के हिसाब से मत दीजिए भैया। बाकी आपकी जैसी सोच।